Hello everyone, this is Anil Singh Sisodia. Welcome back to Inspire Education. Today we will study differentiation and we will come to know what is differentiation and we will learn few formulas of differentiation. Before this, kindly go and subscribe the channel Inspire Education for further updates. Now let's begin with the chapter. आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। डिफरेंशिएशन जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है। ओके, तो हमसे किसी ने कहा कि इस सर्कल का जो एरिया है इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, सनलाइट गिर रही है, इसकी इंटेंसिटी निकालो। ओके, तो जो अगर हम देखें कि सर्कल काफ़ी बड़ा है, इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इंटेंसिटी निकालना थोड़ा टफ होगा कि इस पूरे एरिया के ऊपर कितनी इंटेंसिटी लाइट की है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे सर्कल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लूँगा और उसमें से एक पार्ट की इंटेंसिटी निकाल लूँगा। ओके, पूरे सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, उसमें से एक पार्ट की लाइट की इंटेंसिटी निकालूंगा और एक पार्ट की जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी उसको मैं इंटीग्रेट कर लूँगा। जब मैं उसको इंटीग्रेट कर लूँगा तो मेरे पास पूरे सर्कल की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आ जाएगी। ओके, तो इन सिंपल वे अगर मैं आपको समझाऊं कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, कि अगर हम क्या करते हैं इसमें किसी बड़ी चीज़ को, बिग थिंग को हम क्या करते हैं स्मॉल में डिवाइड करते हैं। ओके, किसी बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करना, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, अब डिफरेंशिएशन को हम कैसे बोलते हैं आइए देखते हैं। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वेयर वाई इज़ द फंक्शन एंड डी एक्स जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएशन करना हो। मान लीजिए हमें कोई फंक्शन एफ है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स। ओके, अगर इसी फंक्शन को हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना हो तो हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी वाई। अगर इसी फंक्शन को हमें करना हो विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी ए। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूले जो हमें इसके याद करने हैं डिफरेंशिएट में। ओके, तो सबसे पहला फार्मूला अगर मैं देख लूँगा, अगर मैं जो भी फार्मूला लूँगा वो सारे लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, मान लीजिए पहला मैंने फार्मूला लिया डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। ओके, उसके बाद दूसरा फार्मूला अगर मैं लूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको लर्न करना है। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ डी अपॉन डी एक्स टेन ऑफ एक्स, तो टेन ऑफ एक्स की सेक्स क्यों एक्स। उसके बाद अगर मैं देखूँ डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए सेक एक्स का ही कर लेते हैं, तो सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूला देखें तो कॉस एक्स की अगर डिफरेंशिएशन देखें डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की सिंपली डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए करना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और उसके बाद अगर हम मान लीजिए अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स एक्स, ठीक है, तो कोसेक एक्स का अगर मैं देखूं तो कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो जी मैं आपको फिर से बता दूं कि एक सिंपल फार्मूलाज हैं, इनको सिंपली आपको लर्न करना है। अगर आपको इनको डेरिवेटिव करना कैसे इनके रिजल्ट बनते हैं अगर वो देखना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे इनको हम डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो वो भी आ जाता है सिंपली ई एक्स, सिंपल फार्मूला रहता है ई एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन अगर हम देखें लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का सिंपल सा फार्मूला वन अपॉन एक्स। ओके, तो ये सारे कुछ बेसिक रिजल्ट है हमारे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, ये बेसिक रिजल्ट हैं, ये सिंपली आपको नोट करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, कुछ उसके बेसिक फार्मूलेज हैं। चलो आइए अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बेसिक का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप की डिफरेंशिएशन होती है। क्वेश्चन से पहले देखते हैं कितने टाइप की डिफरेंशिएशन होती है। तो दो टाइप की हमारे पास सिंपली डिफरेंशिएशन होती है जो हम 11th में या 12th में फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो सिंपली सी वो है प्रोडक्ट रूल और एक है डिवीजन रूल। दोनों हमें याद करने हैं, यही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स में, जो मैक्सिमम टाइम यूज़ होंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस में।
जितने भी आपको काफ़ी टाइम हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं जिसमें डिफरेंशिएशन हम यूज़ करते हैं, आगे जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा दूंगा आपको डिफरेंशिएशन, तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे ये सारे यूज़ होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। cos 2x की अगर मैं देखूँ तो डेरिवेटिव इसको लिखूँगा d/dx। cos 2x की मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है, तो यहाँ पे 2 एक कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, तो सबसे पहले cos ऑफ 2x करेंगे तो आ जाएगी -2 sin 2x, इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट -2 sin 2x क्यों आया, तो देखते हैं। सबसे पहले cos 2x की डिफरेंशिएशन की, तो जब cos 2x की डिफरेंशिएशन की तो इसका रिजल्ट आया -sin 2x। तो उसके बाद जब हम इसकी जो एंगल है 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और पीछे x जो है वो वेरिएबल है, dx की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 ही रहेगी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो इसलिए आगे आ जाएगा -2 sin 2x। आइए अगर और एग्जांपल लेते हैं कुछ। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2x। इसका कैसे होएगा देखते हैं। सबसे पहले tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, 2x बन जाएगा। अब करना है इस एंगल 2x का, तो एंगल का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x का अलग से करके देखते हैं। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा dx/dx, तो उसका बन जाएगा 1, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा 2। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2 sec स्क्वायर 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पावर के साथ। हमें दिया गया है एक्स क्यूब। मान लीजिए हमें बोला गया है डेरिवेटिव करो एक्स क्यूब का। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं देखूँ तो d/dx का अगर मैं देखूँ एक्स के पावर n का देखूँ, तो फार्मूला आपको बताया था nx n-1। ओके, तो इधर n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो सिंपली जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर दो, 3x 3-1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x पावर 2। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x पावर 10। अगर x पावर 10 है तो सिंपली इसी तरीके से सेम इसी मेथड से अगर मैं करूँ तो 10x 10-1 बन जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 10x पावर 9। सिंपली आपको क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है और पावर में से -1 कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका आपको डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बॉडमॉस से, तो x पावर 4 बन जाएगा। तो x पावर 4 का जब आप सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x पावर 4, तो ये बन जाएगा 4x पावर 4-1, तो बन जाएगा 3। ओके, 4x क्यूब या 4x पावर 3 से बन जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए एक क्वेश्चन और है सिंपल सा, tan x पावर 2। ओके, तो ये कैसे होएगा, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स एन वाला, तो एन एक्स एन -1 वाला। तो सबसे पहले एन अगर देखें तो एन की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 आगे आएगा, फिर tan x का हम अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे जो इसका फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले ये बन जाएगा 2 tan x 2-1। तो उसके बाद अंदर वाले पार्ट की जब डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लास्ट में बन जाएगा सॉल्व करके 2 tan x sec x। ओके, सो दिस इज अ आंसर, sec स्क्वायर x, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आता है sin 3x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, सबसे पहले वही nx वाला फॉर्मूला लगेगा, x पावर n वाला। ओके, x n x n-1 यही फॉर्मूला लगेगा। तो 2 यहाँ पे n होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 sin 3x बन जाएगा। तो उसके बाद जो अंदर वाली टर्म है उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अंदर वाली टर्म है sin 3x को डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो साइन अलग से करके देखते हैं। आइए, sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 3x। ओके, cos 3x। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एंगल है नेक्स्ट, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे 3x का, तो 3x का x का डिफरेंशिएशन फिर से 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 3, तो आगे आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 × 6, तो ये बन जाएगा 3 × 6 sin 3x इंटू कॉस ऑफ 3x। ये हमारा आंसर। अब मान लीजिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, साइन क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन क्यूब, चलो साइन क्यूब का 3x
जे दिया हुआ है, इसका क्या देखेंगे, क्या रिजल्ट आएगा इसका। साइन, या इसको सिंपल थोड़ा फॉर्म में कर लेते हैं, साइन 3x⁻3, तो ये बन जाएगा 3 sin 3x। सबसे पहले वही एक्स एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर बन जाएगी 2, उसको अंदर वाली टर्म की जो है वो डेरिवेटिव करेंगे, तो अंदर है sin 3x। सो sin 3x की डिफरेंशिएशन बन जाएगी cos 3x की, और 3x की जब हम करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं लॉग का डिफ्रेंशिएशन, देखते हैं कि लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। लॉग, जैसे कि आपको पता है लॉग एक्स का होता है 1/x। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है log 5x, तो इसका सिंपल सा बन जाएगा 1/5x इंटू 5x का अंदर वाले टर्म का फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 5x का फिर से जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 5, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1 हो जाएगा, तो पीछे बन जाएगा 5। ओके, तो 5 × 1 5 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/x, यही आपका आंसर है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है log x का होल स्क्वायर, तो ये फिर से पहले सबसे पहले वही फॉर्मूला लगेगा x⁻n वाला, तो 2 log x⁻1 बच जाएगा। तो उसके बाद हम log x का करेंगे, तो log x क्या हो जाएगा 1/x, तो 2/x ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि मान लीजिए log 4x प्लस log 8x, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है log 4x प्लस log 8x। सबसे पहले तो वही बाय प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सिंपली सबसे पहले लिख लेते हैं d/dx log ऑफ 4x प्लस log 8x। डेरिवेशन करना है इसलिए d/dx आ गया, रिस्पेक्ट टू x से इसको करना है, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं d/dx को, तो ये बन जाएगा d/dx log ऑफ 4x प्लस d/dx log ऑफ 8x। अभी हमें पता है कि log का x के साथ होता है 1/x, तो ये बन जाएगा 1/4x, और 4x की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बच जाएगा, क्योंकि x का फिर से हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1/8x इंटू 8, तो आंसर इसका बन जाएगा 1/x प्लस 1/x। तो यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं log x²। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो log x² की अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले log को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो log x की अगर हम देखें तो 1/x बनेगा, तो 1/x² यहाँ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे x² का, देखें तो वही xn वाला फॉर्मूला लगेगा 2xn-1, तो 1/x² का वही रहेगा, और उसका बन जाएगा 2x, तो 2/x इसका बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन, 1/x का डिफरेंशिएशन देखना है कि 1/x अगर आता है कि 1/x की डिफरेंशिएशन करो तो आप कैसे करेंगे। तो हम न्यूमिनेटर में जो x, डिनोमिनेटर में जो x है उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो x⁻−1 हो जाएगा, तो फिर सिंपली वही फॉर्मूला x⁻n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, xn(n-1). तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो -1 है, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा -1 x⁻−1 -1। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपली -x⁻−2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-1/x⁻²। ओके, x⁻², तो यही इसका आंसर होगा। तो अगर हम सिंपली देखें कि हमने क्या देखा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, अगर टर्म होती है न्यूमिनेटर में, आइए देखते हैं। तो देखें कि न्यूमिनेटर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर न्यूमिनेटर में है तो x की पावर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और डिनोमिनेटर में जितने भी x हैं उनकी पावर इंक्रीज़ होती है। जैसे आप यही क्वेश्चन देख सकते हैं 1/x, अगर हम देखें तो इसकी पावर आंसर आया -1/x²। तो तो डिनोमिनेटर में जो x था उसकी पावर एक बढ़ गई, x² हो गई। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Thank you for watching.